नमस्कार। जब हम ये चर्चा आपके समक्ष रख रहे हैं, तो शनिदेव के राशि परिवर्तन हुए लगभग 2 सप्ताह का समय बीतने की अवस्थाओं की तरफ अग्रसर है। सिंह राशि के महानुभावों के लिए एक विशेष चर्चा हम यहाँ लेकर उपस्थित हुए हैं। ढैया लग चुकी है। शनिदेव एवं राहु की स्थितियाँ युति संगत आधार के साथ में है। 14 अप्रैल 2025 तक सूर्यदेव भी मीन मल मास के साथ शनिदेव और राहु के साथ अग्रगामी, शुक्र और बुध की भी युति यही बनी हुई। तो जब भी शनिदेव राशि परिवर्तन करते हैं तो उस समय के शुरुआती 100 दिनों को अति महत्वपूर्ण अवस्थाओं के साथ में स्वयं के लिए देखा और आगे बढ़ाने का जो एक मार्ग माध्यम होता है तो बहुत ही अधिक स्पष्टता के साथ में रेखांकित होता है। यानी कि शुरुआती 100 दिनों में अधिक अवेयरनेस रखने की रिक्वायरमेंट होती है। शनिदेव 2.5 वर्षों की यात्रा के साथ में एक राशि के क्रम में रहते हैं, इसलिए इनका परिवर्तन अति महत्वपूर्ण होता है। धीमी चाल के अधिपति हैं। जब भी ढैया आए तो व्यक्ति अपने साथ भी उस धीमेपन को पहचानने का प्रयत्न अवश्य करता चला जाए और वहीं से जीवन यात्रा की सारी ही परिभाषाएं सामने निकल कर आने वाली होती है। ये अटमोस्ट और स्पेसिफिक क्लैरिटी अपने साथ में आप बनाकर रखने का प्रयास ज़रूर करते चले जाइएगा कि इस समय की आभा के साथ में जो 8-9 जुलाई तक का समय है, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लें। जॉब में कोई चेंज आ भी रहा है उसमें भी विशेष तौर पर 18 मई तक आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनिदेव राहु साथ में है। कोई ऑफर आया, आप स्टेबिलिटी के साथ में थे, आपको लगने लगा कि ये तो लिक्विडेटिव ऑफर है, अच्छा खासा गेन हो सकता है, ढैया आई है, संघर्ष करवाएगी, एक अलग बात है, परंतु हम यहाँ परिवर्तन की राह को तो देखें। परिवर्तन किए हैं, इसी वजह से तो यहाँ आगे बढ़े हैं। वो परिवर्तन एग्जीक्यूटिव लेवल के थे, अब जो चेंज हो रहे हैं एक मेजर लेवल के साथ में हो रहे हैं। चेंज करना चाहिए या नहीं, हम एक उम्र के बाद में अपने ओवरऑल पोजीशंस को भी देखने वाले हों। संतान पक्ष की शिक्षा है, माता पिता का स्वास्थ्य है, गृहस्थ पक्ष का आधार है। 25-30 वर्ष की उम्र के साथ में साहसिक निर्णय जोखिम भरे भी हो तो कोई दुविधा नहीं, परंतु जब 45-50 वर्ष की उम्र के साथ में शनिदेव की महादशा चल रही हो, गुरु की महादशा चल रही हो, राहु की महादशा चल रही हो, अंतरदशाओं में शनिदेव, बृहस्पति अथवा राहु स्वयं चल रहे हों, ऐसे में जब ढैया लगी हुई हो तो व्यक्ति बारंबार एक बात स्वयं को स्पष्ट तौर पर कहने वाला हो कि अब निर्णय में हम लालच और लोभ की प्रवृत्तियों को नहीं देखेंगे। पैकेज में 30% हाइक है, परंतु फैमिली की पोजीशंस का क्या, हेल्थ का क्या। 25 वर्ष की उम्र का शरीर काफ़ी हद तक तनाव की स्थितियों को सरलता से संभाल सकता है। 45 और 50 वर्ष के बाद वो अवस्था नहीं रह जाती। तो हमें व्यवहारिक दृष्टिकोण के साथ में भी सारी स्थितियों को देखना चाहिए। ढैया उसी धीमेपन को अपने साथ में लेकर आती है कि जो अपने साथ में तत्पर कार्य है उसको लेकर चलो। इसके उलट एक और महत्वपूर्ण बात है, देखिए जब भी ढैया आती है तो व्यक्ति कई बार एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बर्डन को भी अपने साथ में फील करने के अप्रोच के साथ में कॉन्स्टेंट बेसिस पर होता है। ये भी जिम्मेदारी उसके साथ में आ रही है, इस तरफ भी जिम्मेदारियों के साथ में बढ़ना है, ये कार्य भी उसे पूरा करके चलना है। तो ऐसी अवस्थाओं में, ऐसी व्यवस्थाओं में अपने साथ में आप एक ही बात को अपने साथ में स्पष्ट करके चलें और रेखांकित करके चलने वाले भी रहें कि यहाँ चलता हुआ यह यात्रा क्रम जो है आपको बड़ी ही स्पष्टता के साथ में इस बात के साथ उजागर करने का प्रयत्न करता है कि आप अपने लिए यहाँ पर जो भी जिम्मेदारियाँ आ रही है उसको भरपूर सिरे से अपना कर चलिएगा। उसमें कहीं पर भी अव्यवस्थित होना, नकारात्मकता भरी बाधाओं को देखना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उससे मुक्त होकर अपनी जीवन चेतना को देखना आपके लिए बेहद आवश्यक रहने वाला क्रम कहा जाएगा। यह विनम्र निवेदन हम आपसे करना चाहते हैं। रेखांकित इस बात को भी अपने साथ भरपूर सिरे से कीजिएगा कि जब हमारी और आपकी वार्तालाप हो रही है तो इस समय के अंतराल के साथ में सूर्यदेव 14 अप्रैल को परिवर्तन कर जाएंगे। उसके पहले के जो 3 से 4 दिनों का अंतराल क्रम है, हम जितना धीमापन अपने साथ में अपना कर चलेंगे उतनी ही व्यवस्थित आभा को अपने साथ में देखते चले जाएंगे। इस समय में इन 3-4 दिनों में बड़े निर्णयों से आपको बचना चाहिए। ये भी गौर कीजिएगा कि व्यापारिक जीवन में यहाँ पर आपको किसी भी तरीके से पैसे के लेन देन में बड़ी सौदेबाजी करनी है। कोई व्यक्ति जो पहले भी धोखा दे चुका है, कोई व्यक्ति जो कमिटमेंट में पहले भी पक्का नहीं रहा है, उस व्यक्ति के साथ में एक बार पुनः निर्णय लेने से पहले स्थिरगामिता को अपना कर चलने का
पूरा पूरा प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। वहीं से व्यवस्थित क्रम और वहीं से व्यवस्थित आभा आपके साथ में निरंतर तौर पर निकल कर आती चली जाती है। हम ये भी गौर करेंगे कि यहाँ अष्टम भावस्थ शनिदेव हैं। विदेश संबंधी कार्यों में अत्यंत तीव्रगामिता को अपने साथ में देखना बिल्कुल ठीक नहीं। जितना आप धीमेपन के साथ में रहेंगे उतनी ही ये यात्रा आपके लिए स्टेबलाइजेशन के मोड के साथ में रहेगी। इस समय के अंतराल में चलती हुई यात्रा में आपके लिए कई बार आलस्य की प्रवृत्तियां हावी हो सकती है। देखिए, मीन राशि स्थान के साथ में शनिदेव की स्थितियां तीसरी दृष्टि से कर्म भाव को देखती हुई, जहां देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 तक चलायमान, इन दोनों ही ग्रही व्यवस्थाओं का जो आधार क्रम है वो अभी 3-11 के संबंधों की अवस्थाओं के साथ में चल रहा है। इसलिए कामकाज में आलस्य को 14 मई तक छोड़कर चलिएगा। कोई व्यक्ति कहता है कि इस काम को कल कर लेंगे, नहीं साहब, ऐसे गफलतों से मुक्त रहिएगा। अपने कामकाज की शिरोधार्य स्थितियों को अपने साथ में लेकर चलने की जो अनुपम व्यवस्था होती है उसको अपनाकर चलते हुए अपनी जीवन यात्रा को सारगर्भित तौर पर आगे बढ़ाना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आयाम कहा जाएगा, जिसको अपने साथ में जोड़कर चलिएगा। ये भी क्रिस्टल क्लियर बेसिस अपने साथ में आप ज़रूर रखें कि कफ प्रदान प्रकृति के रोगों से अत्यधिक संभलने की आपको आवश्यकता रहेगी। सुनियोजित तौर पर इस बात पर भी गौर करने का प्रयत्न आपको करते चले जाना चाहिए कि आप अपनी क्षमताओं पर पूरे पूरे विश्वास का आधार स्थापित करके आगे बढ़ने का प्रयत्न अवश्यम भावी तौर पर करने वाले रहें। यहाँ पर ज़मीन संबंधी निर्णय में जल्दबाजी नहीं करें। इस समय अंतराल में 8 जुलाई तक संतान पक्ष की शिक्षा को लेकर जो व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही थी, धीमेपन के साथ वो भी व्यवस्थाएं पनपने की और अग्रगामी है। वहीं पर पारिवारिक जनों के साथ में संवाद कौशल में कमी की स्थितियां आ सकती है, उससे अत्यधिक स्तर पर संभलिएगा। देखिए, अष्टम भावस्थ आ चुके हैं शनिदेव, राहु के साथ में है। सबकॉन्शियस फियर क्यूमुलेट होकर सामने आते हैं। व्यक्ति छोटे छोटे भय के साथ में अपनी जीवन यात्रा को उस निर्दिष्ट क्रम के साथ में देखने की शुरुआत करता है, जहाँ से वो स्वयं को एक बड़े स्तर पर नकारात्मकता के भाव के साथ में देखने वाला होता है। जीवन की स्थिरगामिता को अपनाकर चलना और उसके साथ में ही इस यात्रा को देखना अत्यधिक महत्वपूर्ण क्रम आपके लिए कहा जाएगा। हम बारंबार यह निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि जो कार्य स्थितियां समर्पित भाव के साथ में आप अपने लिए आगे बढ़ा रहे हैं, उनमें इन शुरुआती सौदनों के संघर्ष को अपनाइएगा बहुत अच्छे से। पिता के साथ वैचारिक मतभेद से बचें। तो वहीं पर शल्य चिकित्सा संबंधी निर्णय में बहुत अधिक सजगता रखें। जल्दबाजी के साथ में किसी भी प्रवृत्ति को अपना लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये भाव अपने भीतर तक गुंजायमान करके आप जरूर रखिएगा। यहाँ हनुमंत उपासना को अपनाएं। आदित्य हृदयम का पाठ, सूर्य उपासना करते हुए चलना बेहद आवश्यक है। एक से दूसरे जॉब ऑफर में एक सर्टेन पीरियड का गैप यदि नहीं है तो फिर से आप खुद को री-इवेल्युएट कीजिएगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। वर्किंग पोजीशंस में जो कंड्यूसिव बेस बना हुआ है वो खतरनाक साबित हो सकता है। अपने कंफर्ट से निकलकर आगे की तरफ देखने की पूरी रिक्वायरमेंट आपको रहेगी। कंसिस्टेंसी के बेसिस को बनाकर चलिएगा। कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती आप पर आक्षेप यहाँ लगा सकता है, परंतु हम हैं कि इग्नोरेंस के अप्रोच को अपनाकर चल रहे हैं। वो बेहद आवश्यक अवस्था और प्रगति के प्रतिबिंब हैं, जिसको अपने साथ में आप लेकर चलने का भरपूर प्रयत्न अवश्यम भावी तौर पर करते चले जाइएगा। यही विनम्र निवेदन हम आपसे यह करना चाहेंगे। इस बात की स्पष्टता को अपने साथ में रेखांकित करते हुए चलने का प्रयास आप ज़रूर कीजिएगा। तो ये था सिंह राशि के महानुभावों के लिए शनिदेव की शुरुआती 100 दिनों का चर्चा ब्यौरा, जो कि यहाँ सजगता के साथ में चलने की यात्रा को बनाता है। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।